प्रूव वाले क्वेश्चन रह रहे थे, प्रूव वाले क्वेश्चन करने हैं। पर ये करने कैसे हैं, प्रूव कैसे करने हैं। अब वो जो 3 आइडेंटिटी बताई थी ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी बताई थी। या तो ये तुम्हें डायरेक्ट लगती हुई दिख रही हो, ठीक है, या तो ये तुम्हें डायरेक्ट लगती हुई दिख रही हो भाई, वो तो तब तो तुम लगा दो। अगर नहीं दिख रही तो तुम क्या करो, साइन कोस में चेंज कर दो। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कोसिकेंड थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी तो ये है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी तो ये है कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। आइडेंटिटी तो ये है ना कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, पर यहाँ पे क्या है कोसिकेंट माइनस कोट का होल स्क्वायर। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। कल मैंने वो नोवी की जो 2-4 वो लिखवाई थी आइडेंटिटियाँ, तो ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज़ है ना। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं लगा सकते, तो क्या करो साइन कोस में बदल दो। कोसिकेंट को क्या लिखो, पहले LHS कंसीडर कर रहे हैं। LHS क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब तुम चाहो ना तो यहाँ पे तुम वो भी लगा सकते हो, कोसी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो भाई, वो भी तो दिख रहा है कि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो लगा सकते हैं। वो जैसा तुम्हारा मन करे, पर अगर मैं करूँगा तो मेरी तो यही अप्रोच है कि मेरे को अगर कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं दिख रही तो मैं कोस साइन में बदल देता हूँ। वैसे भी आंसर में कोस में चाहिए ना, तो तुम इधर कोस साइन में बदल दो। ठीक है, बाकी की आइडेंटिटियाँ लगती हुई बाद में देख लेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या करा मैंने, कोस साइन में बदल दिया। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, लिख दिया। अब मुझे एलसीएम मिलता हुआ दिख रहा है, साइन थीटा दोनों के नीचे है तो साइन थीटा एलसीएम ऊपर बनेगा 1 माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर, अब इतनी बेसिक बातें पता ही होनी चाहिए, ये मैं पहले क्वेश्चन में बिल्कुल आराम से चल के दिखाऊंगा। इतनी बेसिक बातें पता ही होनी चाहिए कि भाई ये स्क्वायर है पूरे के ऊपर, तो ये ऊपर के नीचे भी है और नीचे के नीचे भी है। मतलब ये जो पावर है ना होल में, ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। इसे यूं बोल रहा हूँ मैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन थीटा का स्क्वायर ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले दिन हुआ था। तो ये बेसिक बातें अब पता होनी चाहिए। इस पे भी आइडेंटिटी चली गई, इस पे भी स्क्वायर चला गया, इस पे भी स्क्वायर चला गया। अब मुझे नीचे आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब इस ब्रैकेट से ये एक ब्रैकेट काट दिया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये ब्रैकेट 2 बार है, एक मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है, तो एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट काट दिया। क्या बना, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। चाहिए क्या था, यही चाहिए था। तो जैसे यहाँ पे पहुँचे थे ना, तो मुझे आंसर आता हुआ दिख गया था कि भाई कैसे कैसे आ रहा है। स्क्वायर को अलग अलग ले जाओ और साइन के आइडेंटिटी लग रही है और एक ब्रैकेट कट रहा है। तो हमें RHS पे भी ध्यान रखना है कि हमें कुल मिला के निकालना क्या है, पूछना क्या है, उस हिसाब से जो आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है तुम लगाते चले जाओ। आगे दूसरा, कोस A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस
1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। ये करना है सॉल्व। LHS लिया, ये दिख रहा है LHS। क्या लगाऊं भाई LHS में? तुम बता दो LHS में मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं? एक तो वो 3 आइडेंटिटियाँ पता है तुम्हें, उसके अलावा कुछ पता है? उसके अलावा पहली एक्सरसाइज में जो वही फॉर्मूले आए थे कि tan जो होता है वो साइन अपॉन कोस होता है, कोस जो होता है वो कोट जो होता है वो कोस अपॉन साइन होता है। यही सब कुछ पता है, और पता भी क्या है? बता दो इसमें मैं क्या लगाऊं? LHS में तुम्हें यहाँ पे क्या लगता हुआ दिख रहा है? कोई इन तीनों में से आइडेंटिटी नहीं, तो मुझे तो सिर्फ LCM होता हुआ दिख रहा है। मैं LCM ले रहा हूँ। LCM क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा, मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इन दोनों में LCM क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही, ठीक है। अब ऊपर क्या बनेगा? यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, और इधर क्या बनेगा? इधर क्वेश्चन में है 1 प्लस साइन है, क्या बनेगा यहाँ पे? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। कैसे क्या हो गया ये? देखो LCM लिया, इसके नीचे क्या है? 1 प्लस साइन है। LCM में क्या है? 1 प्लस साइन है इंटू कोस है। तो यहाँ पे क्या चीज़ मल्टीप्लाई होनी है? कोस से मल्टीप्लाई होना है। ये जो रह रहा है, ये जो यहाँ पे नहीं आया और LCM में है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो कोस ए इंटू कोस ए क्या बनेगा? कोस स्क्वायर ए। LCM बेसिक बातें ये तो पता ही होगी कि LCM कैसे लेते हैं। तो कोस ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, कोस स्क्वायर ए बन गया, ठीक है। अब इसके नीचे कोस ए है, LCM ये है, तो ये वाली चीज़ जो LCM में आई है और इसके साथ नहीं है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सही है, ये हुआ है। नीचे तो LCM में उसे पड़े रहने देता हूँ, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करता। पहले ऊपर मुझे कुछ होता हुआ दिख रहा है, वो कर लेता हूँ। कोस स्क्वायर है, और यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab लगा दिया। अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है भाई, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है 1 हो गया, ये 1 और ये 1, बचा क्या? 2 साइन ए, और नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ऊपर क्या बन रहा है? 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब इससे ये आंसर आता हुआ दिख रहा है। पहली बात तो कुछ कटता हुआ दिख रहा है इसमें। अगर मैं ऊपर 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बन रहा है? ऊपर 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट पड़ा है हमारे पास, इंटू कोस ए भी पड़ा है। तो 1 प्लस साइन ए से तो 1 प्लस साइन ए पूरा गया, ऊपर क्या बचा? 2, नीचे क्या बचा? कोस ए। अब इस क्वेश्चन में एक बार बता रहा हूँ, आगे भी काम आएगा। ये 2 अपॉन कोस ए डायरेक्ट 2 सीकेंट ए बन रहा है। कैसे बन रहा है? 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ इसे। 2 इंटू 1 2, और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है? सीकेंट ए होता है, तो 2 सीकेंट ए। 2 अपॉन कोस ए 2 सीकेंट ए, 1 अपॉन कोस क्या होता है? सीकेंट होता है। आ गया डायरेक्ट आंसर। करा क्या क्या है? LCM के बाद भाई स्क्वायर खोल दिया, उसके बाद भाई और बस एक आइडेंटिटी लगती है, एक आइडेंटिटी लगी है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, वो आइडेंटिटी लगाई। आगे तो कुछ नहीं, कॉमन लिया, काटा पीटा, बस ये सब करा। इसके आगे तीसरा पार्ट।
tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। LHS लिया। अब क्या कर रहे हो, डायरेक्ट इसमें LCM ले रहे हो, ले लो, पर मेरी एक अप्रोच है, मेरा एक पैटर्न है, वो मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। क्या करूँगा, पहले इसे साइन कोस में बदलूँगा भाई, बेशक गलत हो जाए, बेशक मुझे वापस आके फिर से LCM लेके चलना पड़े, पर एक बार मैं साइन थीटा कोस थीटा में ज़रूर बदलूँगा। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, पहली चीज़ को यही लिखूँगा, साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन लिख दिया। आगे यहाँ पे कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे 1 माइनस टैन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे LCM हो रहा है नीचे, इसे सोल्व करूँगा तभी ऐसे वाला सोल्व करूँगा इसे, तो नीचे LCM ले रहा हूँ, ऊपर का समान तो यूं ही साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे LCM आएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस इसमें LCM लिया है तो साइन LCM आएगा तो यहाँ पे साइन माइनस कोस ही बनेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे LCM ले रहा हूँ कोस, कोस थीटा LCM बना तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे आ गया ऊपर, ठीक है, और LCM तो LCM। अब इसे सोल्व कैसे करना है, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई और ये नीचे वाला नीचे वाले के साथ आ जाएगा। देखना मैं क्या लिख रहा हूँ इसे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये तो पता होगा, ये जब 4 होते हैं तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, ऊपर वाला ऊपर जाता है और ये वाला इसके पास आता है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर चला गया। इसके बाद आगे यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ऊपर बनेगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ऊपर बन गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कर दिया, जितना बस की हो रही थी उतना कर दिया। क्या कर दिया, LCM ले दिया, बस LCM ही लिया यहाँ पे, और उसके बाद ऊपर ले गया, ये सब कर दिया। अब बताओ इसके बाद क्या करूँ, कौन सी आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, या फिर कुछ और होता हुआ दिख रहा है, कुछ कटता हुआ दिख रहा है, या कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ क्या करूँ इसके बाद देखना। इसके बाद ये चीज़ लिखी है मैंने, क्या फ़र्क है दोनों में क्या मतलब, इसके बाद मैंने क्या स्टेप कर दिया जो ये लिखा है। इसके बाद ना यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया। कैसे, देखो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो ऐसे का ऐसा लिखा मैंने। यहाँ पे क्या करा, साइन थीटा, ऊपर क्या था कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि माइनस साइन जो है वो कॉमन ले लिया। इसमें माइनस साइन में कॉमन लूँगा, यानी कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर, तभी तो ऐसा लिख पाऊंगा मैं। तो माइनस लगाया बाहर और ऐसा लिख दिया मैंने। इसको क्या लिख दिया, कोस थीटा मैंने साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिख दिया। क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों कर दिया, देखो क्योंकि अगर मुझे LCM लेना है इनमें, अगर मुझे इनमें LCM लेना है तो यहाँ पे तो चारों ही अलग टर्म है, 1 2 3 4, ये चारों की चारों अलग टर्म है। LCM में चारों टर्म लेके जाओगे, फिर इस चीज़ को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। इससे बढ़िया मुझे ये दोनों ना सेम होती हुई दिख रही थी,
तो ये दोनों मैंने सेम करी, यहाँ पे बीच में माइनस लेके आया, इसे और इसे सेम कर दिया। अब एलसीएम में 3 टर्म आएंगी, 1 2 और 3, ये दोनों तो सेम हो गई, तो ये तो एक बार एलसीएम में आ ही जाएगी। ठीक है, फिर से लिख रहा हूँ। यही आया था ना पीछे, यही बना था, इसे मैंने फिर से लिख दिया। ठीक है, अब एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सारी टर्में मैंने एक बार ले ली, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, तो एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम इसमें क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा पड़ा है, और एलसीएम में क्या एक्स्ट्रा है, साइन थीटा, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा, यानी कि ये साइन स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा, पावर 3 हो जाएगी। और यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा पड़ा है, एलसीएम में क्या एक्स्ट्रा है, कोस, तो इसके साथ कोस मल्टीप्लाई होगा, कोस स्क्वायर है तो क्या बनेगा, कोस क्यूब थीटा। अब मुझे कुछ कटता हुआ दिख रहा है, क्या इसमें आइडेंटिटी बताई थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, कल आइडेंटिटी बताई है, क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये ब्रैकेट कटता हुआ दिख रहा है, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट काट दिया, क्या बना, और इस ब्रैकेट में ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 है, और क्या बच रहा है, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, यही बच रहा है। इससे तो ये कट गया, क्या करूंगा, साइन थीटा कोस थीटा अलग अलग लूंगा, इस पे भी लूंगा, इस पे भी लूंगा, पूरे पे एलसीएम में है तो इस पे और इस पे अलग अलग जा सकता है, तो क्या लिखा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। और ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में है RHS की प्रूव क्या करना है। क्या बन रहा है इससे तो ये डायरेक्ट कट गया, तो यहाँ पे तो बन रहा है 1, इससे ये कट गया तो, और इधर क्या बन रहा है, 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन साइन कोस क्या होता है, कोसिकेंट और सीकेंट, और यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। तो क्या करा, शुरू से देख लो एक बार, साइन कोस में चेंज कर दिया, ठीक है, साइन कोस में बदल दिया। अब साइन कोस में बदलने के बाद इसे सोल्व करा सबसे पहले, इन दोनों को एलसीएम लेके, अब उसके बाद ये करा कि ये ऊपर चला गया, ये यहाँ पे चला गया, ये करा, यहाँ पे भी इसे ही सोल्व करा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा को साइन स्क्वायर लिखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करा, एलसीएम लेना बन रहा था, एलसीएम ही लेता मैं, पर एलसीएम में ना 4 चीज़ अलग अलग आ रही थी, तो मैंने क्या किया, ये दोनों चीज़ें सेम बन रही थी, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये दोनों चीज़ें सेम बना दी, तो एलसीएम में क्या होगा, ये दोनों चीज़ें जो सेम है एक बार लिखी जाएंगी, और बाकी जो चीज़ें बच गई वो लिख दिया। एलसीएम आ गया तो ऊपर सोल्व करा, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कल बताइए, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी, ये वाला मतलब ऊपर से ये ब्रैकेट कट गया, और यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, बाकी ऐसे का ऐसा, नीचे वाला भी ऐसे का ऐसा अलग अलग ले लिया, इस पे कट गया, और इस पे 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा क्या बनेगा, कोसिकेंट थीटा सिकेंट थीटा, ये करा। अब और तो और इस तीसरे पार्ट में मैंने पढ़ा नहीं, हिंट भी लिखा हुआ था, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। इस तीसरे पार्ट में तुम्हारी एनसीईआरटी में हिंट भी लिखा हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन इन साइन थीटा कोस थीटा, करा भी हमने वही है।
फोर्थ पार्ट 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इसे सोल्व करना है। LHS वन प्लस सीकेंट अपॉन सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? कोस होता है ना, कर दिया साइन कोस में बस चेंज, 1 प्लस 1 अपॉन कोस है और नीचे 1 अपॉन कोस है। अब ऊपर वाले को सोल्व करता हूँ। एलसीएम हमारा कोस है, ऊपर क्या बन रहा है? कोस है प्लस 1, इधर 1 अपॉन कोस है। कैसे सोल्व होता है ये? ऊपर वाला बिल्कुल ऊपर के साथ एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? कोस ए इंटू कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। एलसीएम लिया, यही बनेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो कोस ए और यहाँ पे कोस ए प्लस 1 के साथ कोस ए। अब ये कट रहा है, क्या बन रहा है? सीधा सीधा कोस ए प्लस 1। अब इसके बाद मैं इसे आगे सोल्व कर सकता हूँ। इसे आगे कहाँ लेके जाऊँ भाई? क्या गाड़ी खींच लूँ बताओ ना? इसमें कुछ अब आइडेंटिटी लग रही है, अब इन दोनों को ऐड तो कर नहीं सकते ना, तो क्या करना है तुमने? RHS को यहाँ तक लेके आना है। इसको तो तुम यहाँ तक खींच के ले आए, RHS को भी यही बनाओ, तो दोनों चीज़ें इक्वल बन जाएंगी। RHS क्या है? साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। ठीक है, कैसे बनेगा ये? अब साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी पता है मुझे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, नीचे क्या है? 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है ना, कईयों को ये भी नहीं पता होता ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे है। भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो ये 1 का स्क्वायर ही तो है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। और ये क्यों लगाया? क्योंकि ब्रैकेट कट रहा है। क्या बना? 1 प्लस कोस ए। क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल है? तो LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं है? बिल्कुल है। अब इसके बाद पांचवा पार्ट, या चलो पांचवा करेंगे लास्ट में, क्योंकि पांचवे जैसा एक एग्जाम्पल भी है, एक साथ करेंगे वो। पहले छठा पार्ट, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। सुन लो, जब भी रूट आ जाए ना, जब भी ये रूट में प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसे एक के नीचे एक लिखा हुआ है, तुमने क्या करना है? रैशनलाइज। याद रख लो इस बात को। मतलब पहली अप्रोच तुमने क्या रखनी है कि रैशनलाइज करके ही देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, कैसे रैशनलाइज? ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्या करो तुम? इसी चीज़ को रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। नीचे वाले का जो बीच का साइन है वो चेंज किया, यहाँ पे 1 माइनस था, यहाँ पे 1 प्लस करा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है। ठीक है, ऊपर क्या बन रहा है? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। नीचे क्या बन रहा है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अब ये रूट है पूरे के नीचे, ये रूट है पूरे के ऊपर, तो ऊपर वाली चीज़ के भी ऊपर जाएगा और नीचे वाली चीज़ पे भी जाएगा। रूट क्या होता है? पावर होती है ना, पावर 1/2, उसी को बोलते हैं रूट। तो पावर अगर दोनों पे है तो न्यूमरेटर पे भी जाएगी और डिनोमिनेटर पे भी जाएगी, यानी कि इस पे भी पावर रहेगी और इस पे भी रूट रहेगा और इस पे भी रूट रहेगा। ठीक है, तो अगर ऊपर वाले पे रूट रहेगा, लो यार मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ।
ये बोल रहा हूँ मैं। ये कोस स्क्वायर ए कैसे आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए ही होता है ना, यही तो तीन तो गिनी चुनी आइडेंटिटी हैं, वही हर बार लग रही हैं। और तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन गया, कोस स्क्वायर। अब ऊपर वाले के स्क्वायर से ये रूट कट रहा है, नीचे वाले के स्क्वायर से उसका रूट कट रहा है, क्या बना 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ये आता दिख रहा है, कैसे अलग अलग कर दिया, कोस दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, दोनों के नीचे, तो क्या बन रहा है 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सीकेंट ए, और साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन। ये किया है, रूट जब भी आ जाए रैशनलाइज। अब 7वां पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस, यहाँ पे क्यूब, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, यही है प्रूव करना है। LHS ऊपर क्या बन रहा है, साइन कॉमन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस कॉमन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है, यही हो रहा है। साइन कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस कॉमन लिया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब भाई अब क्या करूं, कुछ समझ आ रहा है, अब क्या करूं। देखो अगर कहीं से भी ये ब्रैकेट कट जाए ना तो आंसर आया पड़ा है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा। तो अब कैसे कटेंगे ये ब्रैकेट, देखना क्या लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा पड़े हैं तो लिख सकता हूँ अलग अलग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ही बनेगा ना। और नीचे भी ऐसे किया 2 कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। अब क्या हो रहा है, ब्रैकेट कटते हुए दिख रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन, कोस स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो कोस स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, साइन उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर होगा ना, कोस स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर, वही लिखा है। अब ये पूरा ब्रैकेट कट गया, आंसर डायरेक्ट टेन थीटा कट गया नहीं पूरा ब्रैकेट, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कट। ठीक है, इसके बाद 8वां पार्ट, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए।
तो LHS में क्या करूँ पहले मैं, या तो साइन कोस में बदलूंगा, नहीं तो स्क्वायर भी ओपन होता हुआ दिख रहा है, तो क्या करें, पहले स्क्वायर ओपन होता हुआ कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले से यही बनेगा। इसके बाद दूसरे वाले से क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे बनाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, 7 बनाना है। अच्छा, और tan और कोट चाहिए। पहले तो ये देखो, साइन ए इंटू कोसिकेंट ए, साइन ए इंटू कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए क्या होता है, 1/sin होता है, 1/sin होता है ना, ये साइन ए इंटू 1/sin है, तो ये तो कट रहा है, साइन ए इंटू 1/sin है, तो साइन ए से तो साइन ए कट रहा है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 बन रहा है डायरेक्ट। देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2, कोस ए इंटू सीकेंट ए भी काट दिया, कोस ए इंटू 1/cos ए कट जाएगा, 1 आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई या 2 लिख दिया। अब ये 2 और ये 2, 4 तो बन गया, 7 बनाना है। एक और बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, तो 2 प्लस 2 प्लस 1, 5 तो बन चुका। अब कोसिकेंट और सीकेंट से तुम्हें कोई ऐसी आइडेंटिटी पता है जिससे tan और कोट आ रहा हो, सीधी सीधी डायरेक्ट। कोसिकेंट ए क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 5 6 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। कुछ नहीं करा, पहले स्क्वायर ओपन करा, उसके बाद ये काटा तो 2 और 2, और ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो 5 तो बन गया था। इसके बाद कोसिकेंट की आइडेंटिटी लगाई, सीकेंट की आइडेंटिटी लगाई, सीधा सीधा आंसर निकल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 8वां पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद 9वां पार्ट, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कोट ए। ये सोल्व करना है। तो LHS में क्या होता हुआ दिख रहा है, LHS में क्या करूं, साइन कोस में बदल दूं, 1/sin माइनस साइन 1/cos माइनस कोस। एलसीएम आता हुआ दिख रहा है, एलसीएम ले लेते हैं। साइन ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन में कोस। आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, आइडेंटिटी लगा देते हैं। कोस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू इधर साइन अपॉन कोस, साइन स्क्वायर अपॉन कोस। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और नीचे साइन ऐसे का ऐसा, इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बन गया, साइन स्क्वायर, नीचे वाला कोस यूं का यूं। कुछ कट रहा है बिल्कुल। इस कोस से एक पावर कटी तो कोस से 1 बचेगा, इधर 2 थे, इधर 1 था, कट गया। इधर साइन 1 है और इधर 2 है, तो ऊपर एक साइन भी बच गया। अब इसे बता दो मैं आगे क्या सोल्व करूँ भाई, इसे मैं आगे कुछ कर नहीं सकता, तो RHS को यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। RHS में क्या है, 1/tan ए प्लस कोट ए, 1/, क्या करूँ, साइन कोस में लेके जाना है, तो डायरेक्ट इसको तो अब साइन कोस में करना ही करना है। तो साइन
अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन। ठीक है, इधर एलसीएम लूँगा, नीचे में एलसीएम लूँगा तो क्या बनेगा, साइन कोस साइन ए कोस ए। ठीक है जी, कोस ए इंटू साइन ए, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर, इधर क्या आएगा, कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन रहा है। और इसे कैसे करना है सोल्व, वही 4 वाला, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, यानी कि साइन ए कोस ए, और उसके नीचे ये वाला 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाला 1। कैसे करा है, ये ऊपर चला गया, ये इसके पास चला गया। इसे मैं 1 बाय 1 भी तो लिख सकता हूँ यार, इस ऊपर वाले 1 को 1 बाय 1 लिख दिया तो हो गए ना 4, 1 2 3 4। तो ये सबसे ऊपर, ये इसके पास, साइन ए इंटू कोस ए अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाला 1। ठीक है, इसके बाद 9 हो चुके, 10वां पार्ट। टेंथ में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये प्रूव करना है। कैसे होगा ये प्रूव, इसको भी इसके इक्वल करना है और इसको भी इसके इक्वल करना है, तीनों चीज़ आपस में इक्वल दिखानी है। तो पहले इसको और इसको दिखा देते हैं। पहले इसको लेता हूँ मैं, कंसीडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सीधी सीधी आइडेंटिटी लग रही है, सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन कोसीकेंट स्क्वायर है, सीधी सीधी आइडेंटिटी, कोई साइन कोस में चेंज ही नहीं करना, आइडेंटिटी दिख रही है मुझे। अब मैं कर दूंगा, अभी से मुझे कुछ पता नहीं है क्या करूं। तो सीकेंट को 1 अपॉन कोस और कोसीकेंट को 1 अपॉन साइन, ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, यानी कि tan ए का स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर ए। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है ना। ठीक है, ये चीज़ तो कर दी मैंने इसके इक्वल। अब दूसरी चीज़ कर रहा हूँ, कंसीडर 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, ये ले लिया भाई। अब भी कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है पहले, या करूँ डायरेक्ट साइन कोस में चेंज कर देते हैं। 1 माइनस साइन अपॉन कोस, 1 माइनस कोस अपॉन साइन, और इनके साथ एंगल लगाने मत भूलना, एंगल तो लगाने ही लगाने हैं, बिना एंगल के इनका कुछ मतलब नहीं है। तो साइन ए कोस ए, अब एलसीएम कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लिया यहाँ पे भी एलसीएम लिया, ये बन गया। अब वही ये इसके साथ जाएगा और ये साइन ए सबसे ऊपर, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए नहीं कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। अब भाई अब क्या होएगा, ब्रैकेट तो डायरेक्ट कटता हुआ दिख रहा है, पर माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा बाहर। तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ऊपर माइनस कॉमन लूँगा तो साइन ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू माइनस tan ए।
पर ये तो tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना था, तो यहाँ पे कुछ गलती हुई है गलती क्या हुई है, यहाँ पे स्क्वायर था, पूरे के ऊपर स्क्वायर लेना है, स्क्वायर भूल गए, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे पूरे के ऊपर स्क्वायर, अब यहाँ पे भी पूरे के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे भी पूरे के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे भी पूरे के ऊपर स्क्वायर, और माइनस tan ए का स्क्वायर क्या होएगा, tan स्क्वायर ए, -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है, एक ही बात तो है, -2 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो तो 4 ही आएगा, तो tan स्क्वायर ए हो गया भाई प्रूव। इसको भी इसके इक्वल कर दिया और इसको भी इसके इक्वल कर दिया, तीनों आपस में इक्वल है, सही है। अब इसके बाद वो वाला पार्ट जो रह गया था, कौन सा था, 5वां, कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए -1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब इसमें एक बात देखना, क्या बोल रहा हूँ मैं, LHS है, LHS में तुम क्या करोगे, कुछ स्क्वायर ओपन होता हुआ दिख रहा हो, कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही हो, या कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा हो, कुछ कटता हुआ दिख रहा हो, तुम बता दो भाई इस LHS में क्या आइडेंटिटी लग रही है, बताओ। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, करना क्या है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा याद करना है, क्या करना है, 3 चीजें हैं, ठीक है, पहली बात तो 3 चीजें हैं और कुछ आइडेंटिटी लगती हुई नजर नहीं आ रही। अब तुमने क्या करना है, हर एक टर्म को ना किससे डिवाइड कर दो, साइन से, हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोट ए, इधर क्या बनेगा 1, इधर क्या बनेगा कोसिकेंट ए, इधर क्या बनेगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। क्या करा है मैंने, सुन लो, देखो हर एक टर्म को साइन से डिवाइड करा है। पहली बात तो यहाँ पे क्या मैं कुछ और कर सकता था, तुम ही बता दो भाई, कोस साइन में पहले से चेंज हुआ है, ये कोस साइन में पहले से है, ठीक है, स्क्वायर वगैरह या फिर कोई आइडेंटिटी लगती नजर नहीं आ रही, कुछ कॉमन आ नहीं रहा, कुछ कट नहीं रहा। तब तुमने क्या करना है, पहली बात तो इस क्वेश्चन की पहचान देख लो, 3 चीजें ऊपर नीचे 3 चीजें और कुछ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। तब तुमने क्या करना है कि कोस या साइन से डिवाइड करना है हर एक टर्म को। अब वो कैसे पता चलेगा, कोस से करें या साइन से करें, यहाँ देखो कोसिकेंट है ना, जब तुम कोस को साइन से डिवाइड करोगे, कोस को साइन से, तो क्या बनेगा कोट कोस अपॉन साइन, साइन को साइन से साइन अपॉन साइन 1 को साइन से 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट और कोट चाहिए था, कोसिकेंट और कोट में मैं ले आया, तो इसलिए मुझे साइन से करना था। अगर मैं कोस से करता तो 1 अपॉन कोस क्या बनता, सीकेंट बनता, वो मुझे नहीं चाहिए, तो साइन से करा हर एक टर्म को। इसको करा तो कोट, इसको करा तो 1, इसको करा तो कोसिकेंट, इसको करा तो कोट 1 कोसिकेंट। पहली बात, क्या मैं अगर हर टर्म को, क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ, हर एक टर्म को एक सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या उस टर्म पे, देख लेते हैं। मान लो भाई ऊपर है 8 + 12 अपॉन 6 + 14, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 8 + 12 20, 6 अपॉन 14 20, कट पिटा के 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने हर टर्म को एक सेम नंबर से डिवाइड करके देखता हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मान लो इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 8 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, 14 अपॉन 2, प्लस प्लस 8 अपॉन 2 4, 12 अपॉन 2 6, 6 अपॉन 2 3, 14 अपॉन 2 7, तो ऊपर क्या बन रहा है 10, नीचे क्या बन रहा है 10, कट के अभी भी तो 1 ही आ रहा है, या फिर तुम यहीं से देख लो, ये तो एलसीएम लेके कट ही जाएगा। तो किसी भी इस टर्म में तुम हर एक टर्म को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, साइन से करें। अब क्या करना है तुमने, ये जो नीचे वाला वन है ना, इस पे इन दोनों वाली आइडेंटिटी लगानी है। कोट और कोसिकेंट की आइडेंटिटी क्या होती है, कोट और कोसिकेंट वाली आइडेंटिटी क्या होती है, कोट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर, कोट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। तो 1 किसके इक्वल आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर
माइनस कोट स्क्वायर, इस 1 पे ये आइडेंटिटी लगा दी, क्योंकि कोट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट, तो 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। सही है। अब क्या करें, ऊपर वाला तो लिखो ऐसे का ऐसा, ये पूरा कटेगा। अब क्या करें, ये देखो ये है कोट ए, ये है माइनस में कोसिकेंट ए, कोट ए माइनस में कोसिकेंट ए, इससे तो लिख रहा हूँ एक बार एक साथ, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और इन दोनों का साथ में लिखा है। सही है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला तो मुझे ब्रैकेट, ऊपर वाला तो पूरा का पूरा सामान काटना ही काटना है, तो नीचे देखना मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ। नीचे मैं कॉमन ले रहा हूँ कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, कॉमन ले लिया, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए कॉमन ले लिया। अगर मैं इस चीज में से कोसिकेंट माइनस कोट कॉमन लूंगा, यहाँ पे क्या पड़ा है, कोट माइनस कोसिकेंट, अगर मैं यहाँ से कोसिकेंट माइनस कोट कॉमन लूंगा मेरे भाई, इन दोनों चीजों में से कोसिकेंट माइनस कोट कॉमन लूंगा, इसमें से तो डायरेक्ट आ रहा है, इसमें से लूंगा तो -1 बचेगा अंदर, इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज बनेगी, इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज बनेगी। अब इसको इसमें से बाहर लिया है तो ये ब्रैकेट बाहर गया, तो ये ब्रैकेट बचा हुआ है अंदर, क्या बचा हुआ है, कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। क्या ये कट रहा है ऊपर से, क्या ये कट रहा है, कोट ए -1 प्लस कोसिकेंट ए, कोट ए -1 प्लस कोसिकेंट ए मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। लाना क्या था, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, अभी बना क्या हुआ है, 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, तो अब तुमने क्या करना है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए से मल्टीप्लाई, लो अगले स्टेप में ऐसे करना है तुमने, 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कोट ए पड़ा हुआ है, इसको कोसिकेंट ए प्लस कोट ए से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी। कर सकता हूँ ना मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर क्या बनेगा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, नीचे क्या बनेगा, 1 बनेगा। कैसे, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये जो अभी कर रहा था यहाँ पे 1 को क्या लिखा था, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, फिर उसको ऐसे खोल दिया था। अब इसको खुले हुए का मैं यूं नहीं लिख सकता और 1 नहीं लिख सकता, कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट प्लस कोट, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो 1 लिखा है। तो ऊपर कोसिकेंट ए प्लस कोट ए बन गया, यही चाहिए था RHS के इक्वल। तो भाई क्वेश्चन सोल्व ये करना था। इसमें क्या करा है, यहाँ पे हर एक टर्म को मैंने साइन से डिवाइड कर दिया ताकि ये बने, साइन से डिवाइड कर दिया। तो नीचे वाले वन पे तुमने इन दोनों वाली आइडेंटिटी लगानी है, इन दोनों वाली आइडेंटिटी ये थी, लगा दी, ए माइनस बी ए प्लस बी करके खोला। अब मुझे ना ये पूरा काटना है, तो मैंने ये कॉमन ले लिया, ये चीज़ कॉमन ले ली। यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। इस चीज़ को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, और इस चीज़ को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा, यानी कि ये चीज़ अंदर बच जाएगी, ये वाली, ये बाहर आ चुकी है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट कट गया पूरा ऊपर से, ये बन गया। इसको ये बनाना कौन सा मुश्किल काम है, मल्टीप्लाई कर दिया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए अपॉन में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, नीचे बना 1, ऊपर बना जो चाहिए था वही का वही।